हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले पैंट की स्टिचिंग बताने वाला हूं कि अस्तर वाले पैंट की स्टिचिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो 2 पल्ले अस्तर के हैं और 2 पल्ला जो फ्रंट का है वो मेन कपड़े का है। ऐसे ही ये 2 पल्ला मेन कपड़ा बैक का है और 2 पल्ला अस्तर का है। तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये उल्टा सीधा जुड़ जाता है, जिससे पैंट बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रंट की जो अस्तर है उस पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से हमने कर लिया, ये भी अस्तर है, इस पर भी निशान लगा लेना है। अब ये जो है हमारा ये दो पल्ले तो फ्रंट के लाइनिंग के थे अस्तर के। अब ये 2 पल्ले जो है हमारा मेन कपड़ा है फ्रंट का, जो हमारे फ्रंट में आएगा। तो उस पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारा हो गया फ्रंट। अब इसको हम क्या करते हैं, उठा के साइड कर देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये जो 2 मेन पल्ला है ये बैक का है, जो हमारे बैक में जुड़ेगा, और यही 2 पल्ले हमारे बैक की लाइनिंग के हैं जो बैक में जुड़ जाएंगे। तो इसमें भी दोस्तों ऐसे ही करना है, एक इस तरह से निशान लगा लेना है, फिर उसके बाद इस तरह से निशान लगा लेना है। और ऐसे ही फिर ये हमारे 2 पल्ले बैक की लाइनिंग के, इस पे भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो है चारों पल्लों में निशान लग गया है, 2 फ्रंट में 2 बैक में। निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको अटैच करना है, लाइनिंग और अस्तर जो है मेन पल्ले पे किस तरह से अटैच किया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा फ्रंट का पल्ला है। तो हमने जो ये निशान मारा था ये हमें ऊपर की साइड रखना है, और जो ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा ये बाहर की साइड रहेगा, मतलब नीचे की साइड। तो जैसे कि हमारा निशान ऊपर की साइड आ रहा है, ऐसे ही हमें फ्रंट का एक पल्ला और उठा लेना है, जो कि इसका निशान भी ऊपर ही आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, एक ये निशान ऊपर आ गया और एक ये निशान ऊपर आ गया। तो अब इसको जो है हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ना इस तरह से पिन वगैरह या जो आपके पास तुरपाई वगैरह की सुई है उससे ऐसा अटैच कर दीजिए। अब इसी तरह से हमने ये फ्रंट का दूसरा भी पल्ला उठा लिया है। इसमें भी जो सेम यही करना है कि ये जो निशान हमने लगाया है ये निशान ऊपर की तरफ आना चाहिए, और जो दूसरा निशान है वो भी इस तरह से ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये भी ऊपर की तरफ आ गया, ये भी ऊपर की तरफ आ गया। तो ये हमारी जो है लाइनिंग अटैच हो जाएगी। वो हम आपको मशीन पे करके दिखाएंगे किस तरह से अटैच की जाती है। तो ये दोनों हमारे हो गए कंप्लीट। ये हमारी बिल्कुल लाइनिंग बिल्कुल सही तरीके से अटैच हो गई है। अब ये मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस तरह से रख के देख सकते हैं कि हमारा दोनों पल्ला सही जुड़ा हुआ है या नहीं। जैसे कि ये फ्रंट है और ये दोनों, ये भी फ्रंट है और ये भी फ्रंट है, तो इन दोनों की लाइनिंग ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे बैक का पल्ला भी इसी तरह से ही अटैच करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बैक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही करना है कि मेन पल्ला नीचे रख लिया और जो लाइनिंग का पल्ला है उसको हम ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये भी हमारा क्या नाम है ऊपर की तरफ आ गया, और ये निशान भी ऊपर की तरफ आ गया, और हमारा ये भी अटैच हो गया है। तो इसमें भी हम ऑल पिन लगा लेते हैं। अब ये भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक का दूसरा साइड अटैच करना है। तो ये हमारा बैक का दूसरा साइड है। तो इस पे भी हमें यही करना है कि इसका भी ये जो निशान है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, और ये जो निशान है ये भी ऊपर की तरफ आना चाहिए इस तरह से। तो इसमें भी हम और पिन लगा लेते हैं। इसमें भी हमने और पिन लगा लिया है। अब इसका भी सेम वही देखना है दोस्तों। ये देखिए, ये दोनों गोलाई जवाबी आ रही है, इसकी भी गोलाई और इसकी भी गोलाई जवाबी आ रही है। जब आपकी ये दोनों इस तरह से लाइनिंग अटैच हो जाएगी तो आपकी पैंट बिल्कुल ठीक बनेगी, कोई पल्ला इधर उधर नहीं होगा।
तो आप चलते हैं मशीन पे और मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ कि कैसे इसमें सिलाई लगाई जाती है। दोस्तों हम आ गए अपने मशीन पे। अब मैं जो है आपको इसमें सिलाई मार के दिखाता हूँ किस तरह से इसको अटैच किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक पल्ले को ले लेते हैं, इस वाले को। अब जो है हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ये अब जो है हमने लाइनिंग इसमें अटैच कर दिया है, जिसको हम अस्तर भी कहते हैं। इस अस्तर को हमने इसमें अटैच कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा मेन पल्ला है और ये हमारी जो है अस्तर है। अब इसी तरह से हम दूसरा जो फ्रंट के साइड है उसको भी अटैच कर लेंगे। तो जो दूसरा साइड है वो ये वाला है। दोस्तों हमने ये जो पल्ला है फ्रंट का, हमने दूसरा पल्ला भी इस तरह से अटैच कर लिया है। अब आपको दोनों पल्ले दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक साइड, ये एक पैर का है और ये दूसरे पैर का है। तो ये दोनों हमारे फ्रंट तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम बैक पे सिलाई मार लेंगे, बैक अस्तर जोड़कर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो गैस ये हमने इस पर लाइनिंग अटैच कर ली है। जो अस्तर है उसको हमने इस पर अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा जो बैक का पल्ला है उसको भी अटैच कर देंगे। सो गाइस हमने बैक का पल्ला भी दोनों अटैच कर दिया है। हमने एक एक करके सारी जितनी भी ऑल पिन्स लगाई थी ये अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा अब इसका कोई काम नहीं है। तो दोस्तों अब हमने ये जो है फ्रंट का एक साइड का पल्ला उठा लिया है, जिसमें कि हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो हम आपको पॉकेट लगाने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह से पॉकेट लगाई जाती है। तो गाइस पॉकेट लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से हमें करीब 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर उसके बाद यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद दोस्तों ये हमने जो है पॉकेट कट की है। ये 2 पल्ले हैं पॉकेट के, ये हमने पॉकेट कट करी है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले एक पल्ला इस तरह से रखेंगे, फिर दूसरा इस तरह से रखेंगे
फिर जो है हमें कुछ इस प्रकार से सिलाई मारनी है, ऐसे, और फिर उसके बाद यूँ करके कुछ इस प्रकार से सिलाई लग जाएगी इसमें। तो हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है ये कुछ इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इस सिलाई के अंदर कट करना है। जैसे कि इस तरह से तिरछा कट कर लेना है, और यहाँ पे भी इस तरह से तिरछा कट कर लेना है। बस कट करते टाइम ये याद रखें कि जो हमारी सिलाई है वो कट ना हो। अब उसके बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अब इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इस पे सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से रखना है, और ये जो मार्जिन है ये अंदर की साइड जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से एक पल्ला यूँ पकड़ेंगे और दूसरा यूँ, ताकि इस तरह से आ जाए। तो पहले इस पर सिलाई लगा के दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस, ये हमने इसमें सब तरफ सिलाई लगा ली है। इसके इस तरह से कुछ इस शेप है, तो इस शेप में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको जो है हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमने इसको पलट दिया है। अब इसके किनारे पे हम सिलाई चला देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है, और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों, हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जो बैक वाला पल्ला था ना, वो एक पल्ला हमें उठा लेना है। तो ये दोस्तों, हमने बैक वाला एक पल्ला ऊपर उठा लिया है। इस पल्ले को उठाते टाइम इस चीज़ का ध्यान दें, जो हमारा मेन पल्ला है वो ऊपर की साइड आना चाहिए, और जो लाइनिंग है जिसमें ये कट लगाया था वो अंदर की साइड जानी चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरफ से ऐसे बराबर कर लेंगे, और यहाँ रखते हुए सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। अब दोस्तों, सिलाई लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान दें कि सिलाई लगाते टाइम ये जो है ना, इसके ऊपर सिलाई हमारी ना चढ़े, नहीं तो पॉकेट का मुंह बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने ये जो है इसकी साइड की सिलाई मार ली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें साइड में जो फिटिंग की सिलाई होती है वो हमने लगा दी है। अब हम आपको इसका पॉकेट दिखाते हैं कि पॉकेट कुछ, ये देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया पॉकेट लगा है। और पॉकेट की फिनिशिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी तरह से ये पॉकेट लग गई है। अब इसी तरह से हम दूसरा पल्ला तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा पल्ले का हमने बैग उठा लिया है। अब इसका क्या करना है, इसकी जो ये बैग है ये ऑटोमेटिक, जब आपका वो पल्ला अपने सही जोड़ दिया है तो ये ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। तो इसमें भी जो मेन पल्ला है उसके ऊपर रखना है, और उसके बाद कुछ इस तरह से रखकर इसके साइड में भी हम सिलाई मार देंगे। तो इसको जो है हम नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना।
तो दोस्तों हमने इस साइड भी सिलाई मार दी है और दूसरा पल्ला भी हमने दोनों साइड की सिलाई मार दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नीचे की मोरी है उसको फोल्ड कर लेना है। अब मोरी पे आप ये देख रहे होंगे कट लगाया है हमने, तो इसी कट पे ये जो है फोल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से कर लेंगे और एक कट ये लगा हुआ है और दूसरा कट यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते होंगे आप लोग, दिख रहा होगा। इन दोनों कट को मिला के और हम इसके ऊपर या तो हम पक्की सिलाई मार देंगे या फिर इस पर हम तुरपाई करवा लेंगे। तो हमें जो करवानी है, हमें इस पर हेमिंग करनी है, तुरपाई करनी है। तो उसके बाद में ये जो सिलाई है ये खुल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह से इस पर कच्ची सिलाई मार दी है। अब इस पर तुरपाई करवा के इसको हम खुलवा देंगे। अब इस तरह से दूसरे मोरी भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों हमने जो है नीचे की मोरी फोल्ड कर ली है दोनों पैरों की। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई बोले तो ये आसन वाली सिलाई जो होती है, अब हमें ये लगानी है। तो अब हम इस सिलाई को लगा लेते हैं। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमने एक साइड तो सिलाई लगा लिया है, अब दूसरे साइड भी जो है हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों साइड ये जो आसन की सिलाई है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इस साइड भी हमने आसन की सिलाई लगा लिया है और इस साइड भी हमने आसन की सिलाई लगा लिया है, ये आपको दिख ही रहा होगा सिलाई। अब जो है हमने इसका आसन जोड़ना है। तो आसन अब हम कैसे जोड़ेंगे, जो हमारे फ्रंट के दोनों पल्ले हैं, इन दोनों पल्लों को इस तरह से आपस में हम उठा के मिला लेंगे और आपस में जोड़ते हम चले जाएंगे। ये जो आसन के दोनों जोड़ हैं, एक जोड़ ये दिख रहा होगा और दूसरा जोड़ ये है, इन दोनों को आपस में बिल्कुल मिला लेना है। तो दोस्तों हमने जो ये हमारे आसन की सिलाई है, जिसको हम गिदरी की भी सिलाई बोलते हैं, वो भी हमने जोड़ लिया है और ये आसन बिल्कुल गोल चढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर इलास्टिक लगानी है। तो गाइस नॉर्मल जो पैंट होती है उसमें क्या होता है कि आगे बेल्ट होती है और पीछे इलास्टिक होती है, लेकिन ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको आगे पीछे दोनों तरफ फुल इलास्टिक चाहिए। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि फुल इलास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। दोस्तों ये हमने जो है 4 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है, ये देख सकते हैं आप। 4 इंच चौड़ी दो पट्टी काट ली है हमने। अब इनको क्या करना है कि आपस में जोड़ देना है। ये हमने इसको आपस में जोड़ दिया, स्टिच कर दिया है। अब हमें दोस्तों क्या करना है कि इसके ऊपर ये बेल्ट को लगाना है, जिसमें हमारी इलास्टिक लगेगी। इसके ऊपर हमें ये बेल्ट लगानी है जो 4 इंच चौड़ी पट्टी काटी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे फ्रंट का आसन है
वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उल्टी साइड से लगाएंगे। ये देख रहे होंगे जिस साइड जेब लगी हुई है उस साइड से लगानी है और सीधी साइड पलट देनी है। तो पहले हम उल्टी साइड आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने जोड़ लगाया था आसन पे ये वापसी आ गया है। तो अब हमें इसको इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ एक निशान लगा लेना है, फिर उसके बाद इसको इस तरह से पकड़कर और जो ये हमारे आसन की सिलाई है इसके पास रखकर यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हमें इस तरह से दोनों को आपस में मिला लेना है। तो दोस्तों ये हमने सिलाई मार लिया है। अब ये आप देख रहे होंगे ये जो बीच का गैप है इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से करके और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये जो इसकी बेल्ट है वो हमने लगा दी है। अब हमें जो इसके नीचे इलास्टिक फंसानी है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है दोस्तों कि जो भी कमर है उस कमर के अकॉर्डिंग हमें इलास्टिक नाप लेनी है। जैसे कि इसकी कमर है 35 इंच, तो हमें 31 इंच इलास्टिक काट लेनी है। बोले तो जितनी कमर होती है उससे 3-4 इंच कम इलास्टिक काटनी होती है। जितनी कमर है उससे 3-4 इंच इलास्टिक कम काटनी होती है। तो इसकी 34 इंच कमर है तो हम 32 इंच इलास्टिक काट लेते हैं, तो वो आ जाएगी तैयार 31 इंच। ये हमने इलास्टिक काट लिया है। अब इस इलास्टिक को हम जो है जोड़ेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और ये इलास्टिक को इस तरह से पकड़ना और ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से ही हमें सिलाई लगाते हुए चला जाना है। तो दोस्तों ये सिलाई लगाते टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम किनारे में सिलाई लगा रहे हैं वो सिलाई हमारी सिर्फ इस कपड़े के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो प्लास्टिक के ऊपर चढ़ गई तो हमारी इलास्टिक खींचने में मुश्किल करेगी और वो खींचेगी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल किनारे में सिलाई मारे और इलास्टिक पे वो सिलाई ना चढ़े। तो दोस्तों हमने जो है ये चारों तरफ की सिलाई मार ली है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इस तरह से खींचकर सब तरफ बराबर हम कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने बराबर कर दिया। अब इसके बीच में सिलाई मार देंगे।
तो दोस्तों हमने इसके बीच में भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि इस पैंट का जो है फाइनल लुक आया क्या है। तो दोस्तों ये जो है हमारी पैंट बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें